वेलकम टू इन माई चैनल इज़ टेक ग्रास्प एंड मैंने आपको जैसे पहले ही अपने वीडियो में बताया था कि मैं क्लास 11 CBSE C++ सुमिता अरोरा के सारे ही टॉपिक कवर करने वाली हूँ। जिससे मैंने अपने पहले टॉपिक में आपको अंडर बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर कुछ चीज़ें बताई थी, लाइक कंप्यूटर क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि एवोल्यूशंस ऑफ द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई इसके पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमें कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों महसूस है। ठीक है, कंप्यूटर किस लिए यूज़ करते हैं हम? फास्ट कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, हम अपने वर्क को बहुत फास्टली कर सकें, डेटा को बहुत फास्टली हम प्रोसेस कर सकें। तो सेम एज स्टार्टिंग में जब ह्यूमन कैलकुलेशंस करना शुरू किया था तो उसे भी फास्ट प्रोसेसिंग की ज़रूरत महसूस हुई। तो उसके पास तो कोई मशीन नहीं थी उस समय, वो डेवलपिंग प्रोसेस में था। ठीक है, तो एक टूल था उस समय जिसका नाम था एबेकस, तो वो उसके लिए कैलकुलेशंस के लिए काफ़ी बड़ी मशीन थी। ठीक है, तो अबेकस क्या होता है हम देखते हैं इसमें। देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ये वुडन फ्रेम है। ठीक है, जिसमें क्या है, तार लगे हुए हैं और उसमें बीट्स लगी हुई हैं। इस बीट्स को हम मूव करके कैलकुलेशंस कर सकते थे। कैलकुलेशन जैसे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हम परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो अबेकस आया था वो 3000 साल पहले आया था। और ये जो अबेकस वर्ड आप देख रहे हो ना, ये आया है ग्रीक के एक वर्ड अबेक्स से। ओके, और हम इसका यूज़ क्यों करते थे? एक सिंपल डिवाइस थी, वॉज यूज फॉर द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट वन, अब देखो जो भी हमारी मशीन थी वो क्या है, डेवलपिंग प्रोसेस में थी। हर एक चीज़ जो भी टेक्नोलॉजी होती है, हर दिन मतलब टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो सेम एज जो हमारा कैलकुलेशंस स्पीड थी उसको बढ़ाने के लिए सारे साइंटिस्ट कुछ ना कुछ अपने तरीके से काम कर रहे थे। तो एक साइंटिस्ट थे नेपियर लॉक्स एंड बोन्स, उन्होंने 1550 से 1617 के बीच एक मशीन इन्वेंट की थी। इसका नाम था नेपियर लॉक्स एंड बोन्स। ये देख सकते हो आप, ये एक वुडन फ्रेम है जिसके अंदर कुछ स्लाइसेस रखी हुई हैं, ये भी वुडन की बनी हुई है और इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इन नंबर्स के थ्रू क्या कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे। मेन ये जो मशीन बनाई गई थी वो मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाई गई थी। ठीक है, आप देख सकते हो। और ये जो नंबर्स होते थे ना, ये स्लाइसेस होती थी, वो 0 से 9 तक होती थी। अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मल्टीप्लाई करना है 4 to 5 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6, इसलिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम में आपको केवल इतने ही स्लाइसेस शो किए हैं। तो देख सकते हो आप, एक स्लाइस हमने निकाला, हमें क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इन नंबर में से 6 नंबर की स्लाइड ली और उसमें जो नंबर लिखे हैं, ठीक है, जो भी नंबर बनाए गए हैं उसके थ्रू हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। जैसे 0 है, यहाँ पे 0 हमने एज इट इज़ ले लिया है। 2 एंड 3 को हमने प्लस कर दिया है, 5 हो गया है। 4 एंड 5 को प्लस, 4 एंड 1 को प्लस किया है, यहाँ पे 5 हो गया है। एंड 2 को हमने एज इट इज़ लिख लिया। तो इसका जो आंसर आएगा 2550। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। तो इससे क्या होता था, मल्टीप्लिकेशंस बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था, हम ईजिली मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट मशीन इज़ पास्कल। पास्कल मशीन आई थी। पास्कल मशीन जो इन्वेंट हुई थी वो 1642 में फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल के थ्रू इन्वेंट की गई थी। ठीक है, अब ये जो पास्कल मशीन इन्वेंट की गई थी इसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस को परफॉर्म कर सकते थे। और जो भी हम मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म करते थे इसमें, वो रिपीटेशंस ऑफ एडिशंस के थ्रू हम इसे परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट मशीन आई थी वो लेबनिज कैलकुलेशन मशीन आई थी। लेबनिज कैलकुलेटर्स मशीन डेवलप की गई थी 1646 से 1716 के बीच, इसको डिज़ाइन किया गया था। और ये जो मशीन थी इसका यूज़ किया जाता था मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, ऐड एंड सब्सट्रैक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता था। और मेनली ये जो मशीन थी वो बिट्स में काम करती थी। अभी हम जो रिसेंटली हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें जो भी हमारा डेटा होता है वो बिट्स के फॉर्म में होता है, 0 एंड 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो भी आपका डेटा होता था बिट्स के फॉर्म में होता था। ठीक है, हम बोल सकते हैं क्लॉक के फॉर्म में, ऑन या ऑफ के फॉर्म में होता था डेटा। ठीक है, जैसे अभी काम करता तो बहुत कुछ वैसे ही काम करता था हमारा डेटा। नाउ नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि जैक्वार्ड लूम मशीन।
अब जैक्वार्ड लूम मशीन को इन्वेंटेड किया था जोसेफ जैक्वार्ड ने, और इसका जो इन्वेंशन हुआ था 1801 में इसको इन्वेंट किया गया था। और इस मशीन में हम पंच कार्ड का यूज़ करते थे। अब पंच कार्ड क्या होता है, जैसे कि हम स्टोरेज के लिए डिवाइसेस यूज़ करते हैं आज के डेट में, बट उस समय कोई डिवाइसेस नहीं होती थी, तो डेटा को स्टोर किस में किया जा सके, एक बार स्टोर कर लो, ठीक है, और बार बार हम उसको यूज़ कर लें, तो इसके लिए पंच कार्ड्स का यूज़ किया गया था। किस में, जैक्वार्ड लूम मशीन में। अब देखिए पंच कार्ड क्या होते हैं, इस टाइप के देखो ये पंच कार्ड्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक इंस्ट्रक्शन को एक पंच कार्ड में स्टोर करके रखा गया। अब ये क्या है, स्टोर्ड है, अब जब भी हमें यूज़ करना है हम उसको यूज़ कर सकते थे, बार बार हमको डेटा फीड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये देखिए आपको ये पंच कार्ड्स ऐसे वर्क करते थे, यहाँ भी आप देख सकते हो ये पंच कार्ड्स, ठीक है। ये डेटा क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं डेटा को। अब देखिए यहाँ लिखा है कि ईच पंच कार्ड डिस्क्राइब वन इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम एंड दैट ईच बॉक्स कुड होल्ड अबाउट 2000 कार्ड्स। जो एक प्रोग्राम होता था वो 2000 कार्ड्स का भी हो सकता था, इतना बड़ा प्रोग्राम बनता था, ठीक है। तो हर एक कार्ड क्या करता था, एक इंस्ट्रक्शन को फीड करता था, और इसे हम इन फ्यूचर भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ डिफरेंस इंजन एंड बाबेज एनालिटिकल इंजन। अब जैसा कि आप जानते हो कि चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, इन्वेंट किया था एक कंप्यूटर, बोल सकते हो आप इसको, 1792 से 1871 के बीच में एट कैम्ब्रिज में ये कंप्यूटर क्या किया था, लॉन्च किया था। इसमें जो भी वर्क होता था ऑटोमेटिक होता था, मतलब इसमें ऑटोमेटिकली हम इसमें इनपुट देते थे और हमें क्या होता था, प्रोसेस होके आउटपुट मिलता था, ठीक है, और क्विकली वर्क करता था। और ये जो सिस्टम यूज़ हुआ था, यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि इन 1833 ही वुड क्विकली कंप्यूट द फायरिंग टेबल फॉर द वैरायटी ऑफ न्यू वेपन्स यूज बाय द यूएस आर्मी, मतलब यूएस आर्मी में भी इसका यूज़ किया गया था। नाउ लास्ट वन इज़ अ मार्क, जो हमारा एक्चुअल में कंप्यूटर के फॉर्म में फिर आया, डेवलप हो के कि हम इनपुट दे रहे हैं, फिर वो पर्टिकुलर क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, देन उसके बाद आउटपुट दे रहा है। तो ये कंप्यूटर था मार्क 1 कंप्यूटर, ठीक है। बट ये देखो ये स्पेस बहुत ज़्यादा लेता था, बहुत बड़े बड़े हॉल्स होते थे जिसमें कंप्यूटर रखा जाता था। इसमें जो प्रोसेसर होता था बहुत बड़े स्पेस में हम लगाते थे उसको, इनपुट डिवाइसेस यूज़ होती थी इसमें, आउटपुट फॉर्म में हमें डेटा कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा लेता था। तो मार्क 1 कंप्यूटर वाज द इलेक्ट्रॉनिक मशीन। द हार्वर्ड मार्क 1 वाज एन द electromechanical computer developed by the Howard Aiken at the Howard University and built by the IBM in 1944। तो ये IBM के थ्रू क्या किया गया था, बनाया गया था 1944 में। अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर वॉज 55 फीट लॉन्ग, 8 फीट हाइट एंड वेटेड 5 टन। इतने बड़े कंप्यूटर होते थे, इतना ज़्यादा वेट होता था इनका, ठीक है। कैलकुलेशंस फॉर द यूएस नेवी ड्यूरिंग World War II and was the first of the series of computer designed by Elkin। तो ये यूएस नेवी वर्ल्ड वार 2 में ये कंप्यूटर्स यूज़ किए गए थे हमारे वेपन्स को बनाने के लिए, डिज़ाइंस करने के लिए। और द फर्स्ट जनरल प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको हम बोलते हैं एनियाक कंप्यूटर। एनियाक कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था उसका नाम है एनियाक।